हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, तकरीबन 6:30 बजे का वक्त हो चुका है शाम का। और अभी आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग ब्लॉग होगा। डेली जो ब्लॉग होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मैंने शूट किया है। तो चलिए, आज मैं पूरा ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब ये ब्लॉग मेरा 2-3 दिन में बनकर एक ब्लॉग बनने वाला है। तो पैकिंग का पूरा मैं ब्लॉग ना अलग से ही बना रही हूँ। नहीं तो अक्सर मैं क्या करती हूँ ना, ब्लॉग के ही बीच में डेली का जो जितना काम करती हूँ, कहीं आना जाना होता है ना, तो पैकिंग भी मैं डाल देती हूँ। इस बार मैंने सोचा चलो अलग से पैकिंग का ब्लॉग अलग बनाती हूँ। तो जाना है गाँव। 1-2 दिन में गाँव जाना है। शादी है, तो उसके लिए पैकिंग यहाँ पास स्टार्ट करनी है। तो शादी है तो थोड़ा सा अलग ही पैकिंग होती है। नॉर्मली अगर गांव जाते हैं तो थोड़ा सा अलग ही पैकिंग होती है। तो चलिए, यहाँ पास अभी तो आज ना सबसे पहले जो काम है, पूरे कपड़े निकालना। बॉक्स में कुछ रखे हुए हैं नए, कुछ अलमारी में रखे हुए हैं। तो आज यही काम है कि पूरे कपड़ों को पहले निकाल कर बिस्तर में रखना है। उनमें से छांटना है मुझे कि कौन से कपड़े लेकर जाना है, कौन से नहीं ले जाना है। जो साड़ियाँ लेकर जानी है, आपको साड़ियाँ ही हमारे यहाँ चलती हैं पहनने के लिए। साड़ियों को सबका सेट लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आप लोगों को कैसा लगेगा आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट कर। थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग होने वाला डेली लाइफ से। तो चलिए, पहले तो इस बॉक्स का पूरा सामान हटाते हैं और फिर कपड़े निकालना है सभी की। एक के नहीं, सभी लोगों के कपड़े निकालने हैं, सेट करने हैं। और ठंडी का टाइम है तो ऑफकोर्स थोड़े से कपड़े ज़्यादा ही होने वाले हैं ठंडी की वजह से। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए, सबसे पहले काम करते हैं कपड़े निकालने की। तो समझ में नहीं आता ना, कहीं अगर आप जाते हो शादी ब्याह में, कि क्या कपड़े लेके जाए। तो इसमें से ना कुछ साड़ियाँ ऊपर रखी हुई, कुछ कपड़े जो है वो मतलब कपड़ों सबसे नीचे हो गए हैं। तो पहले तो मुझे ना सारे कपड़े हटाने पड़ेंगे साड़ियाँ निकालने के लिए, क्योंकि साड़ियाँ डेली तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो ऐसे ही ना ऊपर मोस्टली कपड़े कम ही रहते हैं। और यहाँ पास मैं निकाल के चेक कर रही थी, जो मुझे पसंद आ जाएगी, जो साड़ियाँ सही लगेंगी वही मैं लेके जाऊँगी। और साथ ही साथ ना बच्चों के भी इसमें कपड़े रखे हुए, तो बच्चों के भी कपड़े निकालने हैं। और घर में है शादी गांव में, तो मतलब 2-4 दिन के लिए ना घर जाना है शादी में। तो उसके लिए यहाँ पास तैयारी हो रही है कुछ कपड़े वपड़े पैक करने की। तो नहीं तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो ब्लॉग के साथ ही आप लोगों तक शेयर कर देती हूँ पूरी पैकिंग, जितना भी जैसे भी मैं करती जाती हूँ। पर इस बार में मैंने अलग से ब्लॉग तैयार किया है पूरा पैकिंग का, यानी ब्लॉग के साथ मैंने अटैच नहीं किया है, पूरा अलग से। बस दिमाग में ऐसे आ गया कि मतलब पैकिंग का मैं अलग से ब्लॉग इस बार बनाती हूँ। तो इसीलिए तो 2-3 दिन का ब्लॉग बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि एक दिन में ना पैकिंग तो हो नहीं पाती। एक दिन में मैंने सारे कपड़े उपड़े ना छाँट कर रख दिए थे। फिर सबकी चूड़ियाँ मैचिंग करना, यही सारी चीज़ें मतलब 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके हो मैंने पैकिंग किया है। तो इसमें अभी तो फ़िलहाल मैंने साड़ियाँ जो थी मेरी मैंने देख ली। यहाँ पास मैं बच्चों के कपड़े देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े रखे हुए हैं। एक तो ठंडी का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ले जाने के लिए। गर्मी में होता है कम से कम ना, अब थोड़ा बहुत भी कपड़े ले जाओ चल जाता है। ठंडी में स्वेटर, शाल, टोपी, सॉक्स, मतलब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पास मोस्टली ना निकल गए हैं। और यहाँ पास मैं देख रही थी बच्चों के कपड़े कौन से लेकर जाऊँ कौन से नहीं, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा ढो के भी नहीं ले जाना है। बहुत टाइम के लिए नहीं, 3-4 दिन के लिए ही जाना है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत कम कम कपड़े लेकर जाऊँ, और ऐसे लेकर जाऊँ जो कपड़े पहन सके, फालतू को यूज़ के लिए नहीं, कि मतलब बस लेके जाओ और यूज ना हो फिर उनको फिर यूज करो। वही सारे मैं चेक कर रही थी। और साथ ही साथ कुछ कपड़ों में प्रेस करवाना है,
तो उनको अलग रखती जा रही थी, और जो कपड़े नहीं ले जाना तो उनको भी अलग करती जा रही थी। बस यहाँ पास चेक कर रही थी हल्दी के लिए, जैसे कि ऑफकोर्स आजकल ना थोड़ा सा नया ट्रेंड है कि हल्दी मेहंदी एकदम प्रॉपर होती है, उसके लिए कपड़े भी चाहिए अलग से। वही मैं यहाँ पास चेक कर रही थी। इसके बाद ना कपड़े उपड़े मैंने देख लिए हैं, और अब बारी आती है थोड़ा सा चूड़ियाँ निकाल कर पैकिंग वैकिंग करने की। तो चूड़ियाँ ज़्यादा मैं नहीं लेके आई थी, मेरे पास वैसे भी पहले से बहुत सारी पड़ी हुई है, तो 1-2 डिब्बे मैं लेके आई थी। बाकी अब कंगन चूड़ियाँ पहले से हैं, तो उन्हीं में मैं सारी चीज़ों को ना अच्छे से अरेंज कर लूँगी, मतलब सेट कर लूँगी साड़ी के अनुसार। तो क्योंकि चूड़ियाँ रखी की रखी रह जाती हैं, कम से कम इसी मौके में ना यूज हो जाएंगी। तो वो सभी जो चूड़ियाँ मेरी रखी हैं पुरानियाँ, मतलब पुरानी ऐसी नहीं है कि मतलब डेली पहन कर रखी हुई है, शादी मौके में ही पहन कर एक एक बार, या बहुत हुआ तो 2 बार, इससे ज़्यादा कोई भी चूड़ी या बैंगल्स यूज नहीं हुए हैं। उन्हीं को मैं ना यहाँ पास सारे साड़ी के अनुसार ना सेट कर रही हूँ। तो यहीं पास मैं मैचिंग लगा कर ना चेक कर रही थी कि कौन सी साड़ी में ना ज़्यादा फिक्स होगी, जो ज़्यादा अच्छी लगेगी वही सारी चूड़ियाँ मैं यहाँ पास सेट करने वाली हूँ। ना निकाल के जो भी मैं न्यू चूड़ियाँ लेके आई जो पुरानी रखी हुई हैं, तो यहाँ बस मैं ना मैचिंग कर रही थी ब्लाउज के साथ कि कौन सी अच्छी लगेगी। तो यही सारी मैच कर कर, और यहाँ पास मैं ना सबका सेट तैयार कर कर यहीं से पूरा मैं सेट कर कर लेके जाऊँगी। फिर मतलब सारी जितनी चूड़ियाँ यूज होगी और उसका सेट तैयार कर कर, उतनी फालतू चूड़ियाँ लेकर नहीं जाना है, क्योंकि फिर ले जाना लेके आना ढोने में बहुत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पास कुछ तैयार कर लिया, साथ ही पीली चूड़ियाँ रखी हुई है और ग्रीन कलर के बैंगल्स हैं। तो यहाँ पास मैं ना दोनों का सेट तैयार कर रही थी कि कैसी अच्छी लगेंगी। तो एक तो मैंने तैयार कर लिया, हरी कलर की चूड़ियाँ हैं, एक ये पीली जिसमें ग्रीन कलर के मैं बैंगल्स है ना सेट करके चेक कर रही थी। अच्छी लग रही हैं, पर चूड़ियाँ ना इतनी सारी नहीं रखनी है, कम कम कर कर यूज करनी है, और तो अच्छी लग रही हैं। तो चलिए फाइनली थोड़े बहुत मतलब सारे कपड़े निकाल के और यहाँ पास अभी रख दिए हैं। साथ ही साथ ना जो चूड़ियों का सेट रेडी करना था ना मुझे, तो ये चूड़ियों का ना सेट हो गया है तैयार। और बस कुछ मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है चूड़ियाँ कि अगर किसी में ना मिक्स एंड मैच कर कर फिर पहनने के लिए। और बस तकरीबन ये सारी चीज़ें पैक हो गई हैं। कुछ कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं तो ये बच्चों का काम है, तो बच्चे अपना कर लेंगे, इससे मेरा नहीं रहता। जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैंने बता दिया है कि ये मुझे जैसे जूड़ा चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना ठंडी का टाइम भी है तो उस पर जूड़ा बनाते हैं, बाल चोटी ना बनाकर जूड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फाइनली ये होता है, और आगे का ब्लॉग जो है कल शूट होगा और इसी ब्लॉग के साथ ज्वाइन होगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, इसको ख़त्म करते हैं अभी, और नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं जो डेली लाइफ का मेरा ब्लॉग है, वो पैकिंग वाला ब्लॉग आगे फिर मैं इसी मतलब कंटिन्यू रखूँगी। बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कल। इसके बाद ना यहाँ पास मैं बैग निकाल रही थी, और ये वाला वीडियो साथ दूसरे दिन का है। तो मोस्टली ना कपड़े सारे मैंने पैक ही कर रख लिए थे छाट कर, बस बैग में निकाल ली हूँ। तो बस बच्चों के कपड़े अलग अलग कर कर ना पैक कर लूँगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों के कपड़े अलग से पैक करूँ, ताकि बच्चों को ना निकाल कर गाँव में देना ना पड़े और अपने से बच्चे यूज़ कर सके, पहन सकें। तो यहाँ पास ना एक साइड मैंने पैक कर दिया है जितने दिखे थे। अब इसी के साथ ना यहाँ पास मैं दूसरा वाला बैग निकाल रही हूँ, क्योंकि एक ही बैग अभी मैंने निकाला था, साथ ही साथ अभी हम 3 हैं, तीनों के कपड़े पैक करने हैं। तो वैसे तो नॉर्मली आप जाओ ऐसे ही गाँव तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लगते हैं, और वैसे भी मेरी कुछ साड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, तो न्यू साड़ियाँ इतनी ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर शादी फंक्शन में जाओ ना तो ऑफकोर्स ना न्यू साड़ियाँ चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए सबका, तो थोड़ा सा ना सामान ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलिए इसमें बैग में मैंने सामान सारा डाल लिया है, चूड़ियाँ सारी अरेंज कर देती हूँ।
और बस सभी चीज़ ना इसमें मैं रखती जा रही हूँ। और बस लास्ट में जब जाने से एक रात पहले ना पूरा बैग पैक कर, क्योंकि सुबह सुबह ही निकलना है तो रख दूँगी। तो चलिए मोस्टली चीज़ें हो ही गई हैं पैक, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाद में मैं कर लूँगी। यहाँ पास 2 साड़ियाँ हैं, 2 लोगों के लिए देना है। तो एक का पूरा श्रृंगार उंगार जैसे ये देख सकते हैं कि पूरा है। एक के लिए सिर्फ चूड़ियाँ भर है, बाकी का भी श्रृंगार नहीं है। ये मैं मार्केट से आऊँगी ना शाम को तो लेके आऊँगी, तो इसका भी पूरा सेट तैयार कर दूँगी। कुछ कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के लिए, तो उनको ना बाद में प्रेस करने वाली हूँ। और इधर ना पूरा बैग पैक हो गया है, बस एक यही दोनों चीज़ों को ना पैक करना है। इसके बाद फिर आ गई थी मार्केट शाम को। तो यहाँ पास ना सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और बस छोटा छोटा सामान जो विदा में देने के मतलब साड़ी का सेट पूरा श्रृंगार दिया जाता है। तो जो मोस्टली चीज़ें जैसे चूड़ियाँ अच्छी हैं तो मैंने अच्छी ले लिया है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि देख सकते हैं, बस अब वो कर दीजिए सबका जितना प्राइस मुझे भी लेना आ था ना दीजिए। यूज़ के लिए उतना ले लिया। कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए भी ली है। इसके बाद ना फिर यहाँ पास मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। और मतलब मार्केट से आने के बाद का ये वीडियो है। तो यहाँ पास चाय बनने के साथ ही साथ ना रात के खाने की तैयारी भी करेंगे थोड़ी देर से। और ये लंच के बर्तन है तो ये भी यहाँ से ना अरेंज करेंगे टोकरी में। और मलाई रखी हुई है, उसका मुझे ना घी भी बनाना है। घी बिल्कुल भी नहीं है, 2 दिन से ख़त्म हो गया है। तो बच्चे ना वेट का मतलब घी नहीं रहता ना, तो थोड़ा सा ना सबकी आदत पड़ी हुई है रोटी में। तो यहाँ पास मैं घी भी बनाऊँगी। पहले चलते हैं चाय पीते हैं, इसके बाद फिर बाकी के जो काम है वो मैं फटाफट से ना क्लीन करने वाली हूँ। तो यहाँ पास ना चाय शाय पीने के बाद का वीडियो है। अब पहले पहले पूरे ना बर्तन अरेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा ना प्लेटफॉर्म में जगह भी बन जाए और बर्तन सूख भी गए हैं तो सेट कर देते हैं ताकि अच्छा भी लगे। और बर्तन ना गंदे नहीं होते हैं अगर आप अरेंज कर कर रख दो। तो जो बर्तन निकालने हैं वही निकालो, अगर टोकरी में पड़े रहते हैं ना तो फिर सारे बर्तन ना गंदे हो जाते हैं। चलिए यहाँ पास लंच बॉक्स में फ़िलहाल ना ऐसे ही रख देने वाली हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। फिर बंद करके रख दो ना तो अजीब सी महक आने लगती है और लंच बॉक्स अच्छे से ना सूखते नहीं हैं। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने सेट किया, छोटे मोटे अभी जो बर्तन रह गए हैं जैसे कटोरियों का सेट है तो सभी कटोरियों का ना सेट वाइज सेट कर कर मैं यहाँ पर सेट कर दी हूँ। और बाद में छोटे मोटे सारी चीज़ें, तो बर्तन ना कितना भी आप कोशिश कर लो कि थोड़े बहुत ही होंगे, मगर थोड़े थोड़े करते करते लास्ट तक में बहुत ही हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पास मैं मक्खन का मतलब घी बनाने लगी हूँ। लगे हाथी वाला भी काम मैं निपटा ही लेती हूँ, करना तो है ही। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ ताकि घी आज मतलब बन जाए रात के खाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि आज ना ठंडी हुई थी और ठंड में थोड़ा सा ना घी बनाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा वक्त भी लगता है। पर हाँ फिर बन गया था थोड़ा सा टाइम लेकर। और हेल्प की मजा मतलब सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी थी तो फिर मैंने जल्दी से हो गया। और यहाँ पास अब मैं लगी हूँ खाने की तैयारी में। तो पालक की सब्ज़ी साथ ही साथ थोड़ी सी यहाँ पास मूंग की दाल बनने वाली है। तो पहले दाल रख देती हूँ बनने के लिए, फिर इसके बाद ना पनीर में लगाना है तड़का। तो यहाँ पास ना पनीर तैयार कर रही थी, बाकी की सारी चीज़ें ना एक एक ही साथ ग्राइंड कर लूँगी जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना है। और लगे हाथ ना फटाफट से ना सारी चीज़ों को अरेंज भी करती जा रही है। तो पालक मैंने पहले ही पका कर लगे रख लिया था, साथ ही साथ अदरक लहसुन मिर्च सभी का ना कट करके रख लिया था प्योर। एक ही साथ ना फटाफट से ग्राइंड कर लूँगे। और कढ़ाई में मैंने रख दिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा डालकर फटाफट से तड़का लगा लेने वाली हूँ। और दूसरे साइड जैसे एक में मैंने रख दिया था और दूसरी कढ़ाई में फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि ये फ़िलहाल मुझे याद नहीं है कि उस कढ़ाई में ना रखा क्या हुआ था, एक भी याद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई निकाल ली थी पनीर बनाने के लिए।
तो यहाँ पर अच्छे से ना प्याज पक चुकी है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पालक पीस कर। और कभी कभी होता है ना वीडियो 2-3 दिन की हो जाती है या उसी दिन की भी होती है ना, तो कुछ चीज़ें ध्यान से एकदम से निकल जाती हैं। चलिए पालक ऐड कर दिया। इसी के साथ ना इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से